मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो हम लोग वापस आपका क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, द राइट चॉइस। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स आपका निकाल लीजिए। थर्ड हम 4 क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं, अभी फिफ्थ और 6 ई एंड एफ करेंगे। तो नेम द इंस्टीट्यूट इन विच मुकेश गॉट एडमिशन। मुकेश को दाखिला, एडमिशन माने दाखिला, कहाँ पे कौन से संस्थान में मिला, कौन से, क्या करना चाहता था मुकेश। मुकेश गॉट एडमिशन इन टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टेक्निकल तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान। सो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, he got admission in technical training institute. So what is the answer? आंसर सिर्फ इतना ही है, देखो क्वेश्चन से मुकेश गॉट एडमिशन, ये लिख के इन कहाँ पे मिला, इन टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यही आंसर है, बस इतना ही आंसर है। ठीक है, तो एक ही टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट याद रखोगे तो आंसर खत्म, क्योंकि क्या बोल रहे हैं, कहाँ पे दाखिला मिला, तो वो सिर्फ कहाँ पे दाखिला मिला वो बताए काफी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, why is it necessary to take a right decision at the right time। देखिए यहाँ पे right, सही फैसला सही समय में, क्योंकि समय वापस नहीं आएगा ना बच्चों। हाँ, सही फैसला सही समय, क्या क्वेश्चन है, सिर्फ पूछा नहीं है कि क्यों राइट डिसीजन लेना है, क्यों सही फैसला लेना है, सिर्फ नहीं पूछा है हमको, क्या पूछा है साथ में, सही समय आने पर, क्योंकि समय बार बार नहीं आएगा। हाँ, तो एट द राइट टाइम, जो समय गया वो बीत गया, वो वापस नहीं आएगा, उसका मतलब यही मैं बोलना चाहती हूँ कि जो समय गया, समय तो रोज आएगा, आज 12 बजे होगा तो अगले दिन भी 12 बजे आ जाएगा, मगर क्या कल आप वापस ला पाओगे, नहीं। तो इसीलिए क्वेश्चन देखिए, राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। ओके, तो राइट टाइम यहाँ पे क्या है, मुकेश ने क्या किया, सही टाइम पे उसने अपने माता पिता को बोला कि नहीं, मुझे पढ़ाई आपको मुझे है ना, मुझे मेरे क्या है, टेक्निकल कोर्स करना है। ठीक है, मुझे कोर्स करना है करके सही समय पे अपने माता पिता को बोला कि मेरे शौक को पेशे में बदलना है, ऐसा सही टाइम में बोला था। सो इट इज नेसेसरी टू टेक अ राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। ये क्वेश्चन में से पूरा लिख लीजिए इधर तक, इट इज, ये क्वेश्चन में से, इट इज नेसेसरी टू टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, इतना तक क्वेश्चन से लिख के यहाँ से आपका आंसर शुरू हो रहा है। देखो, एज इट लीड्स टू सक्सेस, तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमको क्या मिल जाता है अगर करेंगे तो, क्योंकि हमारा मनपसंद जो हमको पसंद है वो करेंगे तो हमको क्या मिलेगी, हमको सक्सेस यानी कि सफलता मिलेगी, सफलता मिलेगा। सो एज इट लीड्स टू सक्सेस, ये याद रख लीजिए, ये जो है एज इट लीड्स टू सक्सेस। फिर क्या है, अगर हम सही डिसीजन नहीं लेंगे तो क्या होगा, वही पूछ रहे हैं वहां पे, रॉन्ग डिसीजन टेकन एट अ पर्टिकुलर टाइम। यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम क्यों बता रहे हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे क्या बात पूछ रहे हैं, राइट टाइम पे, इसलिए हम लोग आंसर में पर्टिकुलर टाइम लिखा है। सो अ रॉन्ग डिसीजन, एक गलत फैसला, रॉन्ग डिसीजन यानी कि एक गलत फैसला, टेकन एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक सही समय में अगर हम नहीं लेते, कैन रिजल्ट इन रूइंग द future, in ruining the future, यानी कि ruin यानी कि बर्बाद कर सकता है, ruining यानी बर्बाद, future यानी कि भविष्य। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आवश्यक है एक सही फैसला लेने के लिए सही समय में, क्यों, क्योंकि हम तभी हमको सफलता के रास्ते पे हम चलेंगे, और अगर गलत फैसला ले लिया तो क्या होगा, वो पर्टिकुलर समय में, उस पर्टिकुलर टाइम में, तो क्या होगा, इट कैन रिजल्ट इन रूइनिंग द फ्यूचर, हमारा जो फ्यूचर है
बर्बाद, यानी भविष्य जो है बर्बाद हो सकता है। यहाँ पे मुकेश अगर सही समय पर अपने पिताजी को ना बोलता कि मुझे कोर्स करना है, और जबरदस्ती जाके कोई, जो किसी ने बोला कि तुम यहाँ अव्वल आए हो, यहाँ पे जाके भर्ती हो, तो उसको जो पसंद नहीं है अगर वो करेगा तो वो कैसे सफलता प्राप्त करेगा। तो जो भी है सही चुनाव कीजिए बच्चों, ये बहुत ही बढ़िया लेसन है। आप लोग सभी, आप सही चुनाव लीजिए लाइफ में, ठीक है। सब अच्छा पढ़िए, और जिस पढ़ाई में, जैसे साइंस ले रहे हो, सोशल ले रहे हो, इंग्लिश ले रहे हो, मैथ्स ले रहे हो, आपको कौन सा सब्जेक्ट में रुचि है वो सब्जेक्ट में आप आगे पढ़िए, मगर जरूर पढ़िएगा, ठीक है। आगे अभी मुकेश ने क्या किया, जाके टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, तो वहां भी तो पढ़ाई होती है, मगर पढ़ाई को कभी भी रोकिए मत, ठीक है। पढ़ना चाहिए हमको, तो उसको जिसमें रुचि थी उसकी पढ़ाई की उसने। ऐसा नहीं कि अभी देखो बहुत होते हैं, आप जब बड़े हो जाओगे आपको मालूम पड़ेगा, इंग्लिश लिटरेचर होता है, साइंस इंजीनियर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, कोई भी, जैसे कि सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, बहुत सारे फील्ड है, न्यूट्रिशनिस्ट है, ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं। मगर आपको किस में रुचि है, आपको बायोलॉजी पसंद है या क्या पसंद है, आप देखो आप किस में आपकी रुचि जा रही है, वो कोर्स आप पक्का करना, उसमें जाके दाखिला लेना, ओके। तभी आपको, और आपको दिल से कोई भी काम अगर हमको अच्छा लगता है और हम करेंगे ना, तो हमको वो काम ही नहीं लगता है, हमको बस लगता है कि चलो अब बहुत एवरीडे, हम हर दिन हम ऐसे लगेगा हम एंजॉय कर रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया लेसन है, जैसे मुकेश ने सही समय पर उसका चुनाव किया, उसका चॉइस किया, वैसे ही आप लोग को भी बच्चों, अभी आप सिर्फ 8th स्टैंडर्ड में हो, तो अभी अभी सही समय है आपको भी, अभी से आपके सब्जेक्ट्स में देखो किस में आपकी रुचि है, मैथ्स में है, साइंस में है, सोशल में है, इंग्लिश में है, या लैंग्वेज हिंदी में है, उसमें है आप जान लो, और जान के आगे आगे 9th 10th तक आपको डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि 11th 12th में आपको आपका कोर्स सेलेक्ट करना है, कौन सा ब्रांच आपको लेना है। तो अभी से आप ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व यानी अपने ऊपर ध्यान दो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, कौन से में आपकी ज्यादा रुचि है, तो उसके हिसाब से आप करो, ठीक है बच्चों। हाँ, तो ये आप फॉलो करो कि सही डिसीजन, राइट डिसीजन लेना चाहिए आपको राइट टाइम में, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए, क्वेश्चंस तो आपके बुक में ही है, आंसर लिख लीजिए। मैंने 6 क्वेश्चन आंसर्स खत्म कर दिया आपके बुक में, जो बुक बैग थे, ठीक है। अभी अगला जाएंगे हम, जल्दी से बोर्ड में से कॉपी कर लीजिए। मैं रब करूं बच्चों। फिर अब कर दो, राइट टाइम, it is necessary to take a right decision at its a right time, as it leads to success, leads to success. A wrong decision taken at a particular time can result in ruining, ruining यानी बर्बाद, ruining यानी कि क्या बच्चों, ruining यानी कि ruining, ruining, so ruining बर्बाद, okay। अभी हम जाएंगे, तो ये 6 क्वेश्चन आंसर्स आपका खत्म हो गया। अभी हम जाएंगे, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने सिखाया था आपको, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें हमने ऑलरेडी आपको नाउन और प्रोनाउन खत्म कर दिया था। नाउन यानी कि आपको बताया था नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, और कोई भी आइडिया हो या कॉन्सेप्ट हो वो भी होता है। और प्रोनाउन में मैंने आपको बताया था, जैसे ही है, शी है, दे है, वो सब प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन के बदले, राम इज अ गुड बॉय या राम इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, ऐसे राम के बदले, सीता के बदले या पेन के बदले क्या लगता है, वो ही प्रोनाउन है, हमको बताया, आपको बताया था। तो आज आपके पेज नंबर 21, पेज नंबर 21 में देखिए, आपका पेज नंबर 21 में क्या लिखा है, रीड एंड अंडरस्टैंड फ्रेजल वर्ब। ये है देखिए फ्रेजल
वर्ब है ना, वहां पे फ्रेजल वर्ब करके है ना, वो क्या है हम देखेंगे। तो आपके बुक में क्या बता रहे हैं, अ फ्रेजल वर्ब, ये मैं बता रही थी ना, ये भी वर्ब जो है पार्ट ऑफ स्पीच है, करेक्ट। अ फ्रेजल वर्ब इज अ वर्ब combined with a verb and a preposition, combined preposition, ये preposition और verb जब combine होता है, combine यानी कि मिलते हैं, उसको ही बोलते हैं ये फ्रेजल वर्ब। ठीक है, तो क्या है ये वर्ब, वर्ब वर्ब क्या है, वर्ब यानी कि क्रिया जो है। क्रिया क्या है, क्रिया यानी कि वस्तु के कोई कार्य, एक्शन वर्ड्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मालूम है इसको, एक्शन वर्ब। जैसे कि मैं बोल रही हूँ राम नाच रहा है, नाचता है, सीता गाती है, तो राम क्या करता है, क्या एक्शन, राम सो रहा है, राम गा रहा है, तो गाना, सोना, हंसना, खाना, ये जो एक्शंस है, ये जो क्रिया, उसको ही एक्शन, जो कार्य जो कर रहा है, कार्य, इसको क्रिया बोलते हैं वर्ब को। और ये जो एक्शन वर्ड यानी कि जो कार्य होता है, उसको ही वर्ब बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोले ना एग्जाम्पल, राम इज रनिंग, राम इज वर्किंग, जो भी एक्शन मैं बोल रही हूँ, या प्रोनाउन, प्रोनाउन मैंने बताया था ना, नाउन यानी राम इज रनिंग, अभी ही इज रनिंग, प्रोनाउन में क्या आएगा, राम नहीं आएगा, राम के बदले क्या डालोगे, ही इज रनिंग। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ, ये बोर्ड दिख रहा है आपको, हाँ ठीक है, यस, यहाँ पे देखो, राम eats an apple, राम eats an apple, eat यानी खाना, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे ही, राम के बदले क्या डाल रही हूँ, राम eats an apple। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये नाउन हो गया, ये क्या हुआ, ये प्रोनाउन हो गया। तो क्या है, राम eats an apple, he eats an apple, यहाँ पे हो गया। मगर अभी यहाँ पे eats, यहाँ पे सिर्फ ही वर्ब ही आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक्शन ही है, यहाँ पे प्रपोजिशन है क्या, अभी प्रपोजिशन क्या है वो ही हम जानेंगे। पहले वर्ब क्या है समझ लीजिए, तो प्रपोजिशंस मैं आगे आपको समझाऊंगी। तो ये जो वर्ब क्या है मैं समझा रही हूँ आपको, राम eats an apple, he eats an apple। ये आपका पहले फ्रेजल वर्ब तो क्या बोल रहे हैं, ये दोनों वर्ब और प्रपोजिशन कंबाइन हो तो ही ये जो फ्रेजल वर्ब आएगा। मगर हमको क्या है अभी, पहला वर्ब क्या है समझना है, फिर प्रपोजिशन क्या है समझना है, तभी तो हम फ्रेजल वर्ब क्या है समझ सकते हैं। सही है ना बच्चों। तो अभी हमने नाउन जान लिया, प्रोनाउन जान लिया, और वर्ब अभी जान रहे हैं, अगला प्रिपोजिशन समझा देंगे, ठीक है। तो राम ईट्स एन एप्पल, ही ईट्स एन, ये राम, ये नाउन हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। और एक एग्जांपल देती हूँ, सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सीता गाना गाती है। तो गाना, ये कहाँ पे वर्ब क्या हुआ, ये गाना हुआ, इसलिए वो वर्ब नहीं है, क्या एक्शन है यहाँ पे, ये ही वर्ब है, यहाँ पे ये ही वर्ब है। वर्ब को बी लिख रही हूँ, नाउन को एन लिख रही हूँ, प्रोनाउन को पी एन लिख रही हूँ, ठीक है, तो ये वर्ब है। फिर मैं बात रही हूँ, यहाँ सीता के बदले प्रोनाउन क्या डालोगे बच्चों, प्रोनाउन क्या डालोगे, ही या शी, क्या डालोगे, बराबर, ये स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पे शी, यही लिखोगे, शी सिंग्स अ सॉन्ग। तो ये प्रोनाउन नाउन में मेरे को लगता है आपको डाउट नहीं रहेगा। ये क्या हुआ, ये जो नाम है ये नाउन होगा, ये वर्ब हो गया, यहाँ पे ये प्रोनाउन हो गया, वापस ये वर्ब हो गया, ठीक है ना, करेक्ट। हाँ, तो यहाँ पे ये इसको ही पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, क्यों, पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो हम जो भी स्पीच बोलते हैं उसका हर एक पार्ट है, हर एक अंग है, इसके लिए ये पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप जब भी कोई सेंटेंस बोलते हो ना बच्चों, उस सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी कि एक वर्ब है, नाउन है, प्रीपोजिशंस है, एडजेक्टिव हो सकता है, सब मिला के भी एक सेंटेंस में लास्ट में आपको सिखाऊंगी, जब हम सब सीख जाएंगे ना तो मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। तो इसके लिए इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, क्योंकि ये जो हम स्पीच बोलते हैं ना, उसमें नाउन होता है, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गए हैं, 8 में से 3 आ गए हैं, ये नाउन हो गया आपका।
ये वर्ब हो गया, ये प्रोनाउन हो गया, 3 पार्ट ऑफ स्पीच आ गए यहाँ पे, सही है ना। तो और अभी 5 कैसे आएगा, आगे पढ़ेंगे तो मैं एक एक करके जोड़ूंगी, ठीक है। तो अभी अभी ये क्या देखिए, नाउन प्रोनाउन ये वर्ब हो गया। तो कोई भी जो कार्य है, अभी वो कार्य कौन से टेंस में करते हैं, वर्तमान है भविष्य है, वो बहुत ही बड़ा चैप्टर है, वो भी मैं आपको कराऊंगी कि कौन सा टेंस में है, वो काम हो रहा है, आज हुआ या कल हुआ या होने वाला है, वो सब भी बहुत बढ़िया चैप्टर है। अगर वो चैप्टर आप पक्का अच्छा सा सीख लेंगे ना, तो आप अंग्रेजी बहुत ही बढ़िया बोल पाओगे। उसके लिए मैं एक पूरा दिन लूंगी आपको समझाने के लिए। वर्ब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वर्ब, यानी कि हम लोग जो भी कार्य करते हैं उसके बारे में तो बात करते हैं बच्चों, तो कौन से समय में किया, वर्तमान या भविष्य, ऐसे करके हम लोग को ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है वर्ब। तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना जान लीजिए कि कोई भी कार्य जो है उसको ही क्रिया कहते हैं, एक्शन वर्ड्स को ही वर्ब कहते हैं, ठीक है। सीता सिंग्स अ सॉन्ग, शी सिंग्स अ सॉन्ग, यहाँ पे एक ही सेंटेंस है, एक ही अर्थ है, इतना ही हमको मालूम पड़ रहा है कि ये सीता है। यहाँ पे गर्ल भी बोल सकते हैं, जैसे गर्ल, गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग, अ गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग। तो यहाँ पे लड़की, किस लड़की के बारे में मालूम नहीं है, तो यहाँ पे मैंने बताया था ना, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन, यहाँ पे ये कॉमन नाउन हुआ क्योंकि नाम नहीं, ये कॉमन नाउन हुआ और ये प्रॉपर नाउन हुआ, ठीक है। याद आ गया जो सिखाया था, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन मैंने सिखाया था ना नाउन में, ठीक है। अभी अगला जाए, और एक एग्जाम्पल के लिए आपके जो फ्रेजल वर्ब है, रब करो बोर्ड, लिख लीजिए बच्चों, बोर्ड रब करूं मैं। एक्शन वर्ड है क्रिया, यानी कि कोई एक्शन वर्ड, यानी कोई जो भी कार्य कौन कर रहा है, कार्य ये नाउन या प्रोनाउन, कार्य किससे किया जा रहा है, ये नाउन, यानी कि सीता हो या कोई जगह हो, किसने क्या कार्य किया उसके बारे में प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी कि नाम लेना जरूरत नहीं है, ही शी भी डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई कुत्ता बिल्ली हो तो इट भी बोल सकते हैं। हाँ, इट डांसेस, इट डांसेस, इट डांसेस तो मेरा कुत्ता या बिल्ली जो भी है नाचते हैं, ओके। इट डांसेस वेल, माई डॉग डांस, यहाँ पे डॉग डांसेस, माई डॉग डांसेस, यहाँ पे माई लिखती हूँ, माई डॉग डांसेस, तो मेरा कुत्ता क्या कर रहा है, नाच रहा है। तो अगर आपको जेंडर में हो, इट रियली डांसेस, ऐसे मेरे से सवाल पूछ सकते हो, हाँ डांस करता है क्या आपका कुत्ता, इट रियली डांसेस, ऐसे करके। तो ऐसे है ना, जो भी नाउन से जो कार्य किया जा रहा है, प्रोनाउन से जो कार्य किया जा रहा है, ही शी इट दे, ऐसे उससे जो कार्य किया जा रहा है उसको ही आपको वर्ब बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, वर्ब क्या है आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। तो हम प्रिपोजिशन अभी दे जाएं क्या बच्चों, या और 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे नाउन का, क्या बोल रहे हो आप, हाँ। तो हम लोग प्रिपोजिशन समझेंगे तभी हम फ्रेजल वर्ब समझ सकेंगे, ठीक है। तो प्रिपोजिशन मैं रब कर रही हूँ बोर्ड। तो प्रिपोजिशंस क्या है बच्चों, प्रिपोजिशन जो है नाउन और प्रोनाउन के बीच में, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर क्या रिलेशन है, यानी कि ये दोनों के बीच में। अभी की फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वर्ड लिखूं, हाँ मैं वहां पे लिख रही हूँ, वी बॉट अ गिफ्ट फॉर आवर फ्रेंड। यहाँ पे वी क्या है बच्चों, वी वी क्या है बच्चों, ये प्रोनाउन है, ये देखिए ये प्रोनाउन है। बॉट ये क्या है, बॉट यानी कि खरीदा, ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पे वर्ब है, ये वर्ब है, ठीक है। हाँ, ये गिफ्ट क्या है बच्चों, वापस ये नाउन है, कोई चीज है ना, कोई चीज है गिफ्ट, और यहाँ पे वापस फ्रेंड जो है वापस ये नाउन है, और ये आवर क्या हुआ, आवर वापस ये प्रोनाउन है, करेक्ट। हाँ, वी बॉट अ गिफ्ट फॉर आवर फ्रेंड। अभी ये सब हो गया, ये अ और ये फॉर क्या है बच्चों इस सेंटेंस में,
हाँ, ये तो हो गया प्रोनाउन है, ये तो हो गया, ये नाउन है, ये वर्ब है। मैंने बताया था एक्शन, जो भी एक्शन, यहाँ पे क्या एक्शन है, खरीदा, और यहाँ पे आवर तो वापस प्रोनाउन है, यहाँ पे फ्रेंड वापस नाउन है। अभी ये दोनों क्या है, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, मगर ये ही जो रिलेशन बता रहा है, हमने क्या खरीदा, गिफ्ट खरीदा, किसके लिए, फ्रेंड के लिए। तो ये जो फॉर है ना, फॉर, ये ही प्रिपोजिशन। ठीक है, और एक एग्जाम्पल देती हूँ, शी इज इन द किचन। अभी शी क्या है, प्रोनाउन है, किचन क्या है, नाउन है, कोई जगह है ना, किचन भी जगह है ना। शी इज इन द किचन। अभी ये द मैं बाद में समझाऊंगी आपको क्या है। इस क्या है, इस भी एक वर्ब है, बी वर्ब बोलते हैं उसको, सपोर्टिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। मैं आपको वो डिटेल में और वर्ब जब सिखा रही हूँ सिखाऊंगी आपको। ये जो अभी इन जो है, जो रिलेशन बता रहा है शी और किचन, वो कहाँ पे है, ये जो प्रोनाउन कहाँ पे है, किचन के अंदर है, इन, ये ही जो है प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन है। ठीक है, तो इन, इन ये प्रपोजिशन है, ये अंदर है। शी इज इन द टेम्पल, शी इज इन द किचन, शी इज इन द रूम। यहाँ पे ही सीता इज इन द रूम। तो ये रूम जो है वो नाउन हो गया, ये सीता जो है वो भी नाउन हो गया। ये द क्या है, मैं आपको डिटेल में और भी समझाऊंगी, आर्टिकल्स करके आपने पढ़ा होगा, मगर मैं अब बाद में बताऊंगी आर्टिकल्स क्या होता है करके। यहाँ पे इस जो है वर्ब है, ये इन जो है वो ही प्रिपोजिशन है। समझे क्या बच्चों? तो मैं फ्रेजल वर्ब पे जल्दी जल्दी जा रही हूँ, और डिटेल से मैं प्रपोजिशंस भी आपको पढ़ाऊंगी, किस कैसे कैसे प्रपोजिशंस होते हैं, फॉर, इनसाइड, आउटसाइड, अब अबाउ, बिलो, ऐसे बहुत सारे प्रपोजिशंस होते हैं, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे ज्यादा। मगर अभी ये फ्रेजल वर्ब पढ़ने के लिए इतना आपको जानना काफी है। प्रपोजिशन जो है, नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के बीच में क्या रिलेशन, क्या रिश्ता है वो बताता है। यहाँ पे क्या रिश्ता है, ये शी कहाँ पे है, किचन में है। ठीक है, यहाँ पे क्या गिफ्ट किसके लिए लिया, फ्रेंड के लिए लिया। तो क्या रिश्ता है, आपको वो रिलेशनशिप, इट इज एक्सप्रेसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन एंड अ प्रोनाउन। ओके, एंड वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन के प्रेसीडिंग, प्रेसीडिंग यानी कि पहले आता है। यहाँ पे देखिए प्रोनाउन के पहले आया के, फॉर किसके लिए, फॉर आवर फ्रेंड। ओके, तो प्रेसीडिंग यानी कि उसके अगले आता है। ठीक है, अभी हम लोग फ्रेजल वर्ब के लिए बढ़ेंगे। तो हमने वर्ब जान लिया कि कोई भी वस्तु के कार्य, या कोई भी नाउन और प्रोनाउन का जो कार्य होता है, या अवस्था, या जो भी बताया जाता है, उसको ही वर्ब बोलते हैं, यानी कि क्रिया बोलते हैं। फिर बाद में प्रपोजिशन भी जान लिया। तो आपने ये चार आज आपने जान लिया, नाउन जान लिया है, प्रोनाउन जान लिया है, वर्ब जान लिया है, कि प्रपोजिशंस क्या है आपने जान लिया है। ठीक है, तो अभी फ्रेजल वर्ब मैंने क्या बोला था, ये जो है, इसका जो है फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल क्या बोल रहे हैं, इन दोनों का जो कंबाइन होना है, वर्ब और प्रिपोजिशंस का जो कंबाइन 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 होना है, उसको ही बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। अभी आपका पहला देखो क्या लिखा है, कॉल्ड आउट, और आउट, कॉल्ड आउट, ask somebody out, somebody ask somebody to come, called out। यहाँ पे कौन सा वर्ब है, कौन सा ये ना प्रिपोजिशन है, ये जो है कॉल्ड, कॉल्ड आउट, ये जो है वर्ब है, कॉल बुलाना, और ये जो आउट जो है वो ही प्रपोजिशन। तो ये दोनों जो जुड़ गए उसको एक शब्द बन गया ना, ये एक शब्द कॉल्ड आउट, उसको ही फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। तो कॉल्ड आउट, और कॉल्ड आउट का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या, आज somebody टू कम, किसी को बुलाया, उसका मतलब है। फिर बाद में क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं,
टेक अप, क्या बोल रहा है? टेक अप। अभी यहाँ पे कौन सा टेक अप में कौन सा वर्ब है बच्चों, आप ही बताओ। टेक अप में वर्ब कौन सा हुआ? टेक अप में वर्ब है, ये वाला वर्ब है, और ये वाला अप जो है ये प्रपोजिशन है। टेक यानी उठाना, ये एक्शन हुआ ना। ने क्या बोला? वर्ब यानी कि एक्शन, क्या प्रपोजिशन यानी कि नाउन और प्रोनाउन में क्या रिश्ता, रिलेशनशिप बता रहा है यहाँ पे। ये आउट, अप, इन, ऑन, अबव, ऐसे बहुत सारे आते हैं, मैं आपको डिटेल में लूंगी। तो ये कॉल्ड टेक, ये कॉल्ड आउट एक फ्रेज बन गया, एक फ्रेजल वर्ब। और टेक अप एक फ्रेजल वर्ब है। अभी टेक अप यानी कि लर्न। लर्न आपके बुक में क्या बताया है? टेक अप माने लर्न। क्योंकि यहाँ किसने, कहाँ पे ये वर्ड पता था टेक अप? किसने लिया था? मुकेश टुक अप द कोर्स करके, है ना? ऐसा आ रहा है ना आपको? तो वही यहाँ पे टेक अप करके आ रहा है। फिर क्या किया? सेटअप। मुकेश ने सेटअप किया ना दुकान का सेटअप। तो ये जो है सेटअप, सेट जो है वर्ब है, यहाँ पे आप वापस जो है आपका प्रपोजिशन है। सेटअप यानी कि टू स्टार्ट, आपके बुक में यही मीनिंग दिया हुआ है, टू स्टार्ट, करेक्ट। फिर बाद में क्या लिखा है? सेट अप यानी कि मुकेश ने, आपके किताब में है ना, मुकेश सेट अप अ न्यू शॉप। मुकेश हैड सेट अप, यहाँ पे लिखा है ना, मुकेश हैड सेट अप अ न्यू शॉप, ऐसा लिखा है ना आपके बुक में। मुकेश हैड सेट अप अ न्यू शॉप। फिर बाद में क्या है? सेटअप। इसके बाद में क्या लिखा है आपके बुक में? गेट बैक। क्या लिखा है? गेट बैक। तो यहाँ पे गेट जो है, जाके लेके आओ, लेके आओ, ले, तो गेट जो है आपका वर्ब है। बैक प्रपोजिशन, फ्रंट बैक वो भी प्रपोजिशन। तो ये प्रपोजिशन है। तो यहाँ गेट बैक, ये एक ही वर्ड हो गया, गेट बैक एक फ्रेजल वर्ब बन गया है। तो कॉल्ड आउट एक फ्रेजल वर्ब है, टेक अप, सेट अप, गेट बैक। गेट बैक का मीनिंग क्या दिया है? टू रिटर्न। तो आपको अभी आप ढूंढिए ये गेट बैक जो है कहाँ पे आया? आपका पेज नंबर 20 में। नाउ स्टॉप वेस्टिंग टाइम एंड गेट बैक टू योर स्टडीज। मम्मा ने बोला था ना यहाँ पे, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड गेट बैक टू योर स्टडीज, ऐसे मम्मा ने बोला था ना मुकेश को। मदर टोल्ड, नो, यस, गेट बैक टू योर स्टडीज करके मदर ने बोला था। ये गेट बैक कहाँ पे आपका लेसन पे? यहाँ पे है। टेक अप कहाँ पे आ रहा है आपके लेसन पे? ऐसे आप लोग ढूंढो आपके लेसन में टेक अप कहाँ, वही पेज नंबर 21 में। मदर आई डोंट वांट टू गो टू कॉलेज, फादर आई वांट टू जॉइन अ कोर्स दैट कैन हेल्प मी टेक अप माय हॉबी। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखो? फादर आई वांट टू जॉइन, टेक अप क्या आ रहा है? फादर I want to join a course that can help me, वो पूरा नहीं लिख रही हूँ, that can help me take up my hobby करके बोल रहे हैं ना। आपके किताब में देखो पेज नंबर 20 में वो लाइन है, मुकेश जो बोल रहा है, मदर मुकेश करके है, टेक अप माई हॉबी एज अ प्रोफेशन। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपका, टेक अप माई हॉबी एज माई प्रोफेशन, ऐसे करके मुकेश ने बोला था ना। यस, मुकेश। ओके। और यहाँ कॉल्ड आउट आपके लेसन में कहाँ पे आ रहा है? कहाँ पे आ रहा है? ढूंढिए। जब किसको बुलाया कॉल्ड आउट? किसको? राकेश को मम्मा ने बुलाया था। आपके पेज नंबर 19 में देखिए, 1 2 3 4 चौथा पैराग्राफ में पहला लाइन है, देखो। अ लिटिल लेटर हिज मदर कॉल्ड आउट राकेश। मदर called out राकेश। तो मदर ने राकेश को बुलाया करके एक लाइन है पेज नंबर 19 में, चौथा पैराग्राफ में एक लाइन लेसन है।
तो यहाँ पे हमने देखा कि मैंने आपके लेसन में ये कहाँ कहाँ आ रहा है करके आपको एक सेंटेंस के साथ उदाहरण दे दिया आपको। अभी आपको क्या करना है, नीचे दिया हुआ देखो, यूज दिस फ्रेजल वर्ब इन सेंटेंस। आप सेंटेंस बनाओ इस फ्रेजल वर्ब का करके दिया है। तो आप लोग को होमवर्क करना है, अपना सेंटेंस का ओन ट्राई करो बच्चों, क्योंकि अभी तो आपको अर्थ आता है कि कॉल का क्या मीनिंग है, कॉल्ड आउट का क्या मीनिंग है, टेकअप का क्या मीनिंग है, सेटअप का क्या मीनिंग है, गेटअप का क्या मीनिंग है, ऐसा आता है। तो यहाँ पे मैंने आपके बुक में जो जो सेंटेंस है वो मैंने आपको बताया है। कॉल्ड आउट तो क्या है, मुकेश कॉल्ड आउट, मदर कॉल्ड आउट राकेश करके एक आपके बुक में सेंटेंस है। टेकअप क्या है, टेक अप माई हॉबी एज माई प्रोफेशन करके मुकेश ने फादर से बोला था। सेटअप को क्या है, मुकेश हैड सेटअप अ न्यू शॉप, मुकेश हैड सेटअप अ न्यू शॉप करके आपके बुक में है। सेटअप तो स्टार्ट, टू स्टार्ट, नया कुछ शुरुआत करना, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। राम हैड सेटअप क्लिनिक, कुछ भी, क्लिनिक शुरू किया या एक दुकान बेकरी शुरू किया, कुछ भी लिखो मगर अपना लिखो, ट्राई करो यूज करने के लिए वर्ड सेटअप। फिर गेट बैक, गेट बैक तो वापस आना, टू रिटर्न। तो यहाँ पे मैंने बोला था स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड गेट बैक टू योर स्टडीज करके मम्मा ने बोला था। तो वैसे आपको क्या, टीचर बहुत बार बोलते ना स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड गेट बैक टू योर स्टडीज ऐसे करके, तो ऐसा भी आप लिख सकते हो, माय टीचर टोल्ड, माय मदर टोल्ड। और आपने बोला आपके भाई को या बहन को कि जाओ वापस जाके पढ़ाई करो या वापस जाके अपना काम करो, ऐसे कुछ भी, या वापस जाके गेट बैक टू योर प्रैक्टिस, खेलने का, प्रैक्टिस का कुछ भी बोल सकते हो। तो अपना सेंटेंस आप प्रैक्टिस करना शुरू करो। इतना मैं रिवाइज रिकैप कर रही हूँ, फ्रेजल वर्ब यानी कि वर्ब और प्रीपोजिशन का कंबाइन होना, कंबाइन यानी कि मेल होता है, जब दो चीजों का मेल होता है तो एक वर्ड बनता है, उसको ही फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। तो हमने 4 तरीके के फ्रेजल वर्ब आपके ही किताब में से हमने देखा आज। ठीक है बच्चों, विस्तार और डिटेल में, विस्तार में मैं आपको प्रीपोजिशन और वर्ब का चैप्टर लूंगी। अगर आपके एक्सरसाइज के लिए आपको इतना काफी है समझना, ताकि आप ये कर पाओ। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू बच्चों।